हेलो इंजीनियर्स। हम लोग सॉल्व करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का प्री वाई क्यू 2022 का सॉल्यूशन। मतलब प्री वाई क्यू ऑफ 2022 हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वीडियो ऋतिक ने बोला, रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्री वाई क्यू बना दीजिए मैथमेटिक्स का, इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ आज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे फिर सब्जेक्टिव करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट क्वेश्चन दिया, स्टेटमेंट नॉट पी इक्विवेलेंट टू क्यू एंड नॉट क्यू इज़ ट्रू। तो हम लोग को बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर नहीं है। ट्रू मतलब क्या कि इन सबका जो आउटपुट आएगा, अगर हम लोग ट्रू टेबल से इसको बनाते हैं तो ओवरऑल टोटोलॉजी आना चाहिए, मतलब हमारा जो आउटकम आना चाहिए वो सारा ट्रू आना चाहिए। और ऐसे हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ एंड ऑपरेटर है और हम लोग को स्टेटमेंट क्या चाहिए, ट्रू चाहिए। मतलब एंड ट्रू कब करता है, जब दोनों साइड ट्रू हो। तो मतलब क्या हुआ हमारा कि नॉट क्यों जो है हमारा वो ट्रू है, मतलब क्यों हमारा फॉल्स आ गया। तो इस वाले पार्ट से हम लोग का क्यू फॉल्स आ गया है। उसके बाद हमारा नॉट पी इक्विवेलेंट टू क्यू, मतलब नॉट पी जो होगा क्यू भी वही होगा। तो क्यू हमारा फॉल्स है, तो नॉट पी हमारा क्या होगा, तो दोनों इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो नॉट पी भी फॉल्स होगा, मतलब पी जो होगा वो हमारा ट्रू होगा। तो क्यू फॉल्स और पी ट्रू होगा, तो ये स्टेटमेंट जो होगा वो टोटोलॉजी होगा या फिर इसका आउटपुट जो होगा वो ट्रू होगा। तो पी ट्रू क्यू फॉल्स, फर्स्ट इसका आंसर। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेट इज़ फॉल्स। ए इंटरसेक्शन ए इज़ ए, ये ट्रू है। ए यूनियन ए इज़ ए, ट्रू है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ये भी ट्रू है। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, बस यहाँ पे ये होना चाहिए कि यहाँ और की जगह एंड होना चाहिए, यानी यूनियन की जगह इंटरसेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंडक्शन हाइपोथेसिस assumption फॉर द इनइक्वालिटी एम नॉट ग्रेटर देन 2 m वेयर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो फिर इसमें ये इंडक्शन हाइपोथेसिस के बेसिस पे कह रहा है बताने को। तो इसका आंसर आपको होगा इसका आंसर होगा 2। अ सिंपल ग्राफ कैन हैव, सिंपल ग्राफ के पास क्या होता है, मल्टीपल एजेस नहीं होते, लूप्स बिल्कुल नहीं होते, पैरेलल एजेस नहीं होते। नो मल्टीपल एजेस, सेल्फ लूप एंड पैरेलल एजेस। एन अनडायरेक्टेड ग्राफ हैज़ 8 वर्टाइसिस लेवल 1 to 8। कोई एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसके पास वर्टाइसिस है 1 to 8 लेवल की, और 31st एजेस है। वर्टिसेस 1 3 5 7 के पास डिग्री 8 है और वर्टाइसिस 2 4 6 8 के पास डिग्री 7 है। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ वर्टेक्स 8। तो यहाँ उन्होंने दे ही दिया है 2 4 6 8 के पास डिग्री 7 है, तो फिर इसका डिग्री 7 होना चाहिए। लेकिन इसमें 7 ऑप्शन में नहीं है। तो इसको हम लोग एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो इसमें हम लोग का 1 3 5 7, मतलब 4 वर्टाइसेस का डिग्री 8 है। और हम लोग 8वें वर्टाइसेस का डिग्री हम लोग को निकालना है, तो उसको डी मान लेते हैं, 8 क्रॉस डी। उसके बाद है फिर हमारा 4 वर्टाइसेस का डिग्री 8 नहीं 1 क्रॉस डी, सॉरी। एक वर्टाइसिस का डिग्री डी मान लिया जो कि 8वां है, 4 वर्टाइसिस जिसका डिग्री 8 है, और बाकी 3 वर्टाइसिस का डिग्री हमारा 7 है। तो 3 क्रॉस 7, ये ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस होगा, 2 क्रॉस 31 होगा। तो 2 क्रॉस 31 करेंगे 2 62 यहाँ हो गया, 8 4 जा 32 प्लस डी प्लस 21। इसको सॉल्व करेंगे तो डी का वैल्यू मेरे ख्याल से 23 आएगा। 2 1 3 3 5 53। कुछ शायद प्रॉब्लम हो गया है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओवरऑल यहाँ पे फॉर्मूला लगता है समेशन ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। और यहाँ पे 4 वर्टाइसेस का डिग्री 8 है, 3 का 7 है, क्योंकि 8वां को हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। मान लो कि वो गलती से दिला गया है, तो 8वां को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जा रहा है। तो 3 का 7, 4 का 8, 8 4 जा 32, 7 3 जा 21, 32 प्लस 21 53। और हमारे पास 53 को माइनस कर देंगे 62 में से, 62 माइनस 53 9 भी नहीं है हमारे ऑप्शन में। ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर ये क्वेश्चन सही भी है तो आप ये फार्मूला लगा के देख लीजिएगा, शायद मैं कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक कर रही होंगी, तो आप इस फार्मूला से निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेट्स आर इक्वल, इन दोनों में से कौन से सेट्स इक्वल है। सेट्स इक्वल तभी होते हैं जब सेम एलिमेंट हो और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। तो यहाँ पे सेम एलिमेंट और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट थर्ड में है, ए बी में। उसके बाद है इफ़ कंप्लीट ग्राफ ऑफ एन वर्टाइसेस इज द nth साइक्लिक ग्राफ वेयर n इज ग्रेटर दैन 3 एंड n इज ऑड, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स सी एन। तो इसका वैल्यू आपको होगा 3। उसके बाद द नंबर ऑफ एजेस इन अ रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 46 एंड 8 वर्टाइसेस इज, नंबर ऑफ एजेस निकालना है रेगुलर ग्राफ में जब डिग्री 46 है और वर्टाइसेस 8 है। तो इसका फॉर्मूला होता है n क्रॉस d बाई 2। तो यहाँ पे n कितने हैं 8, d हमारा 46 बाई 2, तो ये आ जाएगा आपको 184। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डी एक सेट दिया हुआ है, इसमें डिटरमाइन करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सबसे पहला हमारा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, सारा एक्स जो कि डी से बिलोंग करता है। एक्स ऑड है जब हमारा एक्स ग्रेटर दैन 0 है। तो हम लोग चेक करेंगे कि एक्स लेस दैन 0 और वो ऑड हो। तो पहले लेस दैन 0 में बस ये 3 है और ये तीनों इवन है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। उसके बाद है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, इफ़ x इज़ लेस दैन 0 देन x इज़ इवन, अगर x लेस दैन 0 है तो वो इवन है। तो लेस दैन 0 यही तीनों इवन है, तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। उसके बाद है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d, इफ़ x इज़ इवन देन x लेस दैन इक्वल टू 0, अगर x इवन है तो x या तो लेस दैन है या तो इक्वल टू 0 है। तो अगर इक्वल टू 0 है, 0 को भी हम लोग कंसिडर करते हैं इवन, तो हमारा ये गलत हो गया, क्योंकि हमारा ग्रेटर दैन 0 भी तो इवन है। जैसे यार 26 हो गया, 36 हो गया, 16 हो गया, ये सब भी तो इवन है, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। तो इसमें आपको क्या करना है कि अपना रीज़न दे देना है और फिर एक काउंटर एग्जांपल्स दे देना है कि हाँ इसमें -48 जो है वो लेस दैन 0 है और इवन है, और बाकी कोई सा भी ऐसा लेस दैन 0 नहीं है जो कि ऑड हो, तो ये हमारा ट्रू हो गया। इस टाइप से आपको आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा indicate which of the following statements are true, which are false, justify your answer as best as you can। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये आपको बताना है। सबसे पहले फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट वाई सच डैट एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1। इंटीजर हमारा क्या होता है -∞ से +∞। इसमें कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर, तो 0 से लेकर +∞ में जितने नंबर आते हैं वो प्लस पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल, ये सबको हटा करके सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे। तो कह रहा है कि सारे हमेशा एक एक्स एग्जिस्ट एक एक्स है जिसके लिए हमेशा एक वाई एग्जिस्ट करेगा कि एक्स जो होगा वो वाई प्लस 1 होगा, तो ये ट्रू होगा। जैसे कि 1 के लिए एग्जिस्ट करेगा वाई हमारा 0 होगा, 0 + 1 1 हो जाएगा। फिर 2 के लिए, या फिर 0 से भी अगर हम लोग स्टार्ट करते पॉजिटिव इंटीजर 0 भी आता है, तो 0 में अगर हम लोग 1 ऐड करेंगे तो नहीं, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। 0 वैल्यू के लिए ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1। अगर इंटीजर की बात किया है तो भी देख लेते हैं, इंटीजर की बात है तो फिर 0 भी हमारा इंटीजर है, 0 इक्वल टू वाई प्लस 1। किसी भी चीज़ में 1 प्लस करेंगे तो वो 0 कभी नहीं आएगा, या फिर आएगा -1 + 1 0, तो ये हमारा ट्रू हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा फॉल्स था, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। और आप जस्टिफाई कर दीजिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू दे करके आप शो कर दीजिएगा। जैसे कि -1 में +1 करेंगे तो 0 होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट सारे इंटीजर के लिए ट्रू होगा, बस 0 के लिए हम लोग को प्रॉब्लम था। 0 एक काउंटर एग्जाम्पल था, तो 0 के लिए फर्स्ट वाला तो फॉल्स हो रहा है लेकिन सेकेंड वाला ट्रू हो जा रहा है। उसके बाद हमारा देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। रियल नंबर होता है सारा इंटीजर इंक्लूडिंग फ्रैक्शनल एंड डेसिमल। तो कोई एक x एग्जिस्ट कर रहा है हमारे रियल नंबर में सच डैट फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर x इक्वल टू वाई प्लस 1, ये ट्रू होगा। उसके बाद है हमारा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव रियल नंबर देयर एग्जिस्ट y इन पॉजिटिव रियल नंबर सच डैट x इंटू वाई जो होगा वो 1 होगा। तो रियल नंबर ये जो होगा हमारा फोर्थ स्टेटमेंट ये फॉल्स होगा।
सारे x के लिए जो कि पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो फिर हम लोग 0 के लिए देखेंगे और 0 इंटू वाई जेड कुछ भी करे वो हमारा 0 ही होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया 0 के लिए। उसके बाद है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इंटू वाई इक्वल टू 1। ये फिर ओवरऑल रियल नंबर की बात कर दिया। ओवरऑल रियल नंबर में भी अगर हम लोग 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा, तो फिर ये भी फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड नहीं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू इंटीजर देयर एग्जिस्ट z सच दैट z इक्वल टू x माइनस वाई। तो ये हमारा ट्रू होगा, हमारा कोई सा भी z के लिए। अब हम लोग फिर से काउंटर एग्जांपल लेते हैं, z हमारा 0 तो 1 माइनस 1 0, अगर z हमारा 2 3 माइनस 2 2 5 माइनस 3 2, तो मतलब ये हमारा सही है। उसके बाद देयर एग्जिस्ट u बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट देयर एग्जिस्ट v बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर u इंटू वी इज लेस देन v। ये हमारा फॉल्स है। इसका ट्रू होता है u इंटू वी इक्वल टू v, ये होता है इसका ट्रू स्टेटमेंट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन prove the following there exists a real number x such that x greater than 1 and 2 raised to power x is greater than x raised to power 10। तो इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। हम लोग को दिया हुआ है कि कोई एक ऐसा x एग्जिस्ट करेगा, ऐसे ही क्वेश्चन है ना। देयर इज़ अ रियल नंबर x, कोई एक रियल नंबर x है जिसके लिए हमारा fx जो है वो ग्रेटर दैन है gx से। तो हम लोगों ने लिखा है लेट्स कंसिडर द फंक्शन fx एंड gx। fx को हम लोग 2 रेज़ टू पावर x को fx मान लिए, gx टू x रेज़ टू पावर 10 को। तो हम लोग को ये शो करना है कि एक रियल नंबर x एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए fx जो है वो ग्रेटर दैन gx है। यानी एक f फंक्शन में से अगर हम लोग x पास करते हैं तो उससे जो वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन होगा अगर g फंक्शन में से हम x पास करें तो सबसे पहले हम लोग f ऑफ 1 निकाल लिया और g ऑफ 1 निकाल लिया। f ऑफ 1 मतलब 2 रेज़ टू पावर 1 2, g ऑफ 1 मतलब 1 रेज़ टू पावर 10 मतलब 1। तो यहाँ पे f ऑफ 1 जो है वो ग्रेटर दैन g ऑफ 1 है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेरिवेटिव फंक्शन यूज़ करेंगे जो हम लोग 12 में करते थे। डेरिवेशन निकालेंगे f डैश एक्स होगा 2 रेज़ टू पावर x ln ऑफ 2 और उसके बाद g डैश एक्स 10। अगर हम लोग x रेज़ टू पावर 10 है तो इसको अगर g डैश एक्स निकालेंगे तो डेरिवेशन इसका यही तो होता है, तो ये इसका डेरिवेशन हो गया। तो यहाँ से हम लोग एब्जॉर्व कर सकते हैं कि अगर हम लोग हायर वैल्यूज़ देते हैं x की तो हम लोग को क्या फील होगा कि f डैश एक्स हमेशा बड़ा होगा g डैश एक्स से। तो इस अप्रोच से अगर हमारा x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो हमारा ln ऑफ x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे बहुत स्पीड में वो बढ़ता है, आउटपुट जो है बहुत ज़्यादा होते जाता है। तो उसी तरह अगर x रेज़ टू पावर 9 जो होगा वो उसका हमेशा वैल्यू कम आएगा ln ऑफ 2 से। ln ऑफ 2 तो फिक्स रहेगा, 2 रेज़ टू पावर x का वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगा x रेज़ टू पावर 9 से अगर हम लोग हायर वैल्यूज़ देते हैं तो। इसलिए हमारा हमेशा जो f डैश एक्स का वैल्यू होगा वो ग्रेटर दैन होगा g डैश एक्स से। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि हमेशा x ऐसा एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा बिटवीन इन्फिनिटी, एक नहीं बहुत सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे जिसमें हमारा f ऑफ x जो हो वो ग्रेटर हो g ऑफ x से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देयर इज़ एन इंटीजर n सच डैट 2n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 2 इज़ प्राइम। कोई एक इंटीजर है n जिसके कारण 2n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 2 जो है वो प्राइम है। तो देख लेते हैं इसका। टू प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, ये सब आप लोग को लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ज़रूरी होता है। तो हम लोग को प्रूफ ये करना है, हम लोगों ने इसको फैक्टराइज कर लिया 2n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 2 को, तो आएगा 2n माइनस 1 n माइनस 2। इसको फैक्टराइज करने के बाद हम लोग एक n का ऐसा वैल्यू चूज़ करेंगे जो कि हम लोग को रिजल्ट करे प्राइम नंबर में। तो अगर हम लोग n माइनस 2 को अगर 1 कर देते तो n का वैल्यू हमारा 3 हो गया और 3 एक प्राइम नंबर है। तो अगर हम लोग 3 का वैल्यू पुट करते हैं 2n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 2 में तो हमारा 5 आएगा जो कि एक प्राइम नंबर है। सो व्हेन n इक्वल टू 3 2n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 2 बिकम्स प्राइम। तो इससे हमारा प्रूफ हो गया कि देयर एग्जिस्ट n एंड n इक्वल टू 3 सच डैट 2n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 2 इज़ प्राइम। यहाँ इक्वल टू 3 नहीं होगा, इज़ प्राइम होगा।
उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सो डैट P और Q एंड R एंड P और Q एंड P और Q R जो है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूफ करना मतलब क्या कि दोनों का जो आउटपुट हो वो सेम हो। तो हम लोग इसको प्रूफ किए हैं ट्रूथ टेबल से। फर्स्ट सबसे पहले हम लोगों ने P Q R लिख लिया, उसके बाद Q एंड R का लिख लिया। तो Q एंड R, एंड में क्या होता है कि एक भी जीरो हो तो जीरो हो जाएगा। तो 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Q एंड R है, सॉरी, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। तो मतलब क्या, एंड में एक भी जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा। हम लोगों ने Q एंड R बना लिया। उसके बाद P और Q एंड R, तो और में क्या होता है कि एक भी ट्रू तो ट्रू होता है हमारा। तो P एंड Q एंड R, तो यहाँ जीरो तो जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो तो जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो तो जीरो हो जाएगा। बाकी सब पे एक वन आ रहा है, यहाँ पे ये वन आ रहा है, यहाँ पे ये चारों वन आ रहा है। तो हमारा P और Q एंड R का ये आया है ट्रूथ टेबल। और जब हम लोग P और R बनाएंगे तो उसका ये आएगा ट्रूथ टेबल, और दोनों का आउटपुट जो है वो सेम है। इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर सच दैट S एंड T सच दैट GCD ऑफ A B इज SA प्लस TB। तो ये हमारा बेंजोइट्स आइडेंटिटी थ्योरम है। इसको आप जा करके किसी भी यूट्यूब लेक्चर पे बहुत सारे पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, तो 4 के C का आंसर वही हो जाएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बी कहाँ है, हाँ ये F नंबर क्वेश्चन छूट गया। अ ग्राफ विच हैज़ सेम नंबर ऑफ एजेस एज इज कंप्लीमेंट मस्ट हैव नंबर ऑफ वर्टाइसेस कंग्रुएंट टू डैश और डैश मॉड्यूलो 4। तो इसमें होता है 4K और 4K प्लस 1। अ ग्राफ विच कंसिस्ट ऑफ डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड, इसको हम लोग फॉरेस्ट कहते हैं। ये सब हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए भी हम लोगों ने कर लिया है। फॉर ऑल रियल नंबर ए एंड बी, इफ ए इज लेस देन बी, ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर ए बी से छोटा है तो ए स्क्वायर हमेशा बी स्क्वायर से छोटा होगा सारे रियल नंबर के लिए, क्योंकि स्क्वायर जो -2 का स्क्वायर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर में निगेटिव वैल्यूज़ भी आएंगे, और निगेटिव का स्क्वायर -2 इज़ ग्रेटर देन -3। मतलब -3 यहाँ पे छोटा है, लेकिन -3 का स्क्वायर जो करेंगे तो वो 9 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 आएगा। तो यहाँ पे ये डिसप्रूव हो गया ये वाला थ्योरम। उसके बाद 4 का ए हम लोगों ने कर लिया है। 4 के ए के बाद है हमारा 4 का सी। अब 4 का बी का क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया, लेकिन उसका सॉल्यूशन है हमारे पास, हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। 4 के बी में ओवरऑल क्वेश्चन क्या था कि 662 और 414 यूक्लिडियन थ्योरम से जीसीडी निकालना था इन दोनों का। तो यूक्लिडियन थ्योरम से जीसीडी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमारा जो ग्रेटर वैल्यू रहता है उसको राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, इक्वल्स टू जो हमारा स्मॉलर वैल्यू रहता है इनटू हमारा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। मतलब क्या, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और फिर क्या चेक करेंगे, 248 तो लेस देन 0 नहीं है, तो फिर इसको करेंगे कि अब इसको यहाँ रखेंगे, इस रिमाइंडर को यहाँ रखेंगे, मतलब डिवाइजर को अब रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, फिर जो कोसेंट आएगा वो लिखेंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे, फिर ये 248 को यहाँ रखेंगे, 166 को यहाँ रखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे तो कोसेंट जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर को यहाँ लिखेंगे, फिर ये 166 को यहाँ लिखेंगे, 82 को यहाँ लिखेंगे, फिर कोसेंट जो आएगा वो लिखेंगे, रिमाइंडर जो आएगा वो लिखेंगे, फिर इस 82 को यहाँ लिखेंगे, 2 को यहाँ लिखेंगे, जो कोसेंट आया वो लिखा, जो रिमाइंडर आया वो लिखा। लेकिन यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए तो हम लोग को स्टॉप करना होता है इस
प्रोसेस को जो आइटरेटिवली चल रहा है, उसके बाद द रिमाइंडर नाउ बिकम्स 0, सो आवर प्रोसीड्यूर स्टॉप, हमारा प्रोसीड्यूर जो होगा वो स्टॉप करेगा। और सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 2, जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 हुआ था वहाँ पे डिवाइजर जो है हमारा 2 है। कहाँ गया वो, जहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 हुआ है वहाँ पे डिवाइज़र क्या है हमारा, वहाँ पे डिवाइज़र है हमारा 2, ये रहा डिवाइज़र, डिवाइज़र जो है हमारा 2 है। तो इसका मतलब इसका 662 और 414 का जो जीसीडी होगा वो 2 आ जाएगा। तो इसको कहते हैं यूक्लिडियन थ्योरम से प्रूफ करना। 4 का सी आप लोगों को एक वीडियो देख लेना है बेजवाइड आइडेंटिटी थ्योरम का, तो उससे आपको 4 का सी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद 5 का ए हम लोग को मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला आपको इस चीज़ का है, क्या कहते हैं उसको, ज्योमेट्रिक प्रोपैगेशन, जीपी का ये फार्मूला है, जिसका अगर हम लोग को सम ऑफ एन नंबर्स निकालना होता है तो ए आर रेज़्ड टू पावर एन माइनस वन माइनस ए अपन आर माइनस वन, इस तरह का होता था फार्मूला। तो इस चीज़ को हम लोग को मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है कि ये फार्मूला सही है या फिर नहीं सही है। तो ऐसा करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले एक बेस केस लेना होता है। हम लोगों ने यहाँ बेस केस 0 लिया है, बेस केस 0 लिया है। उसके बाद फिर एस ऑफ 0 निकालेंगे। एस ऑफ एन वहाँ पे दिया हुआ था, हम लोग अब एस ऑफ 0 निकालेंगे। तो एस ऑफ 0 होगा ए इंटू आर रेज़्ड टू पावर एन माइनस वन, तो 0 माइनस वन 1 हो गया, 0 प्लस 1 सॉरी आर एन प्लस 1 होता था माइनस 1, फिर आर रेज़्ड टू पावर आर माइनस 1 होता था। तो आर रेज़्ड टू पावर 1 माइनस 1 अपन आर माइनस 1, ए इंटू आर माइनस 1 अपन आर माइनस 1 इक्वल टू ए। यहाँ ए आ गया, मतलब क्या कि 0 हमारे पास 0 टर्म्स है तो उसका हम लोग को सिर्फ एक सॉल्यूशन है, जो स्टार्टिंग वाला है वो ए। द बेस केस होल्ड्स, बेस केस जो है वो होल्ड किया है इस थ्योरम पे। तो अब हम लोग इंडक्टिव स्टेप लिखेंगे। इंडक्टिव स्टेप में क्या करते हैं कि हम लोग पहले n इक्वल टू के लिए निकाल लेते हैं, फिर n इक्वल टू के प्लस वन के लिए निकाल लेते हैं। तो n इक्वल टू के लिए हमारा थ्योरम है ए के प्लस वन माइनस वन अपन आर माइनस वन, ये थ्योरम। अब के प्लस वन के लिए हम लोग शो करते हैं, अगर वो होल्ड कर जाता है के प्लस वन के लिए तो मतलब हमारा थ्योरम सही हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले एस ऑफ के प्लस वन लिख लिए। तो एस ऑफ के प्लस वन होता था ए आर स्क्वायर, ऐसे प्लस करते ए आर के प्लस वन। तो ओवरऑल ए आर स्क्वायर से लेकर के हमारा ए आर रेज टू पावर के जो हो गया ये यहाँ तक हो गया एस ऑफ के, और ये एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो रहा है उसको यहाँ लिख दिया गया है। तो ओवरऑल अब हमारा एस ऑफ के प्लस वन क्या हो गया, ए इंटू, अगर हम लोग दोनों में से ए को कॉमन ले लेते हैं, आर रेज़्ड टू पावर के प्लस वन माइनस वन अपन आर माइनस वन प्लस ए आर के प्लस वन। तो अगर हम लोग इन दोनों में से ए को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बच रहा है एस के प्लस वन, हमारा आ रहा है ए इंटू आर के प्लस टू माइनस वन और आर माइनस वन। तो यही तो फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग को जीपी निकालना होता है के प्लस वन टर्म्स का, तो हमारा हो जाता है स्टार्टिंग टर्म दो सबके बीच में जो डिफरेंस है वो नंबर ऑफ टर्म्स के प्लस वन माइनस वन अपन आर माइनस वन। तो अगर हम लोग एस ऑफ के प्लस वन जो निकाल रहे हैं वो भी होल्ड कर रहा है इसके लिए, तो मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ हो गया कि ये फार्मूला हमारा होल्ड करेगा सारे पॉजिटिव इंटीजर के लिए, और ये फार्मूला सही है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू वांट मोर सर्च लेक्चर्स प्लीज़ राइट कमेंट, I will definitely make more videos on these lectures. Thank you for watching.